हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आज हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बस इतना कहूंगा, आज की क्लास में अगर आप इस पीडीएफ के सारे क्वेश्चन कर लो तो डैम श्योर है आपके 8 में से 8 आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। और अगर आप पूरा का पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ना चाहते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, तो मैंने 5 क्लासेस के अंदर करा रखा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। 60 डेज प्लेज नाम का प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको लाइन बाय लाइन पूरे अकाउंट्स का सिलेबस चैप्टर वाइज मिल जाएगा 2021 सिलेबस के लिए। और इसी तरह से इको और बीएसटी भी कवर है। और एक प्लेलिस्ट हमने बना रखा है जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है चैप्टर वाइज वो कवर कर रहे हैं। और आज ये हमारा आखिरी चैप्टर, और आज इसके साथ हमारा पूरा का पूरा अकाउंटेंसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद हम सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर करेंगे। आप क्लास कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा किस चीज की प्रॉब्लम है आपको और क्या चीज आपको रिक्वायर्ड है। मैं डेफिनेटली क्लास को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक कर देना, क्लास चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। क्लास 12th के लिए पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पे फ्री चल रहा है अकाउंटिंग को बीएसटी का टिल एग्जाम तक, तो आपको जरूर बेनिफिट होगा। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, वीडियो को लाइक कर दो और आइए मेरे साथ साथ क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं। 1 1 मार्क में जो क्वेश्चन आ सकता है वो क्या है, क्योंकि कैश फ्लो का इस तरीके से क्लास वेटेज है। 8 नंबर का वेटेज है, 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और 1 नंबर के आते हैं 2 क्वेश्चन। गुडविल अमोर्टाइज इज डैश द प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द क्लास। गुडविल अमोर्टाइज या राइट ऑफ कह सकते हो आप। कहां पे होता है क्लास? एडेड होता है, यानी एडेड द प्रॉफिट, ऐड करते हैं क्लास कहां पे? प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, तो पूछा एडेड टू और एडेड फ्रॉम, तो क्लास जो गुडविल अमोर्टाइज है राइट ऑफ होता है, ऑपरेटिंग में ऐड होता है, और अगर गुडविल परचेज है तो इन्वेस्टिंग में लेस होता है। For calculating cash flow from operating activity, provision for doubtful debt is dash the profit made during the year. Class provision for doubtful debt क्या किया जाता है? क्लास ऐड किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है? क्लास provision for doubtful debt ऐड किया जाएगा, ध्यान रखना ऐड किया जाता है क्लास, हम ऑपरेटिंग में प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है हाउ विल कमीशन रिसीव बी ट्रीटेड। क्लास कमीशन रिसीव हुआ है तो रिसीव अगर हुआ है क्लास कमीशन, चाहे कमीशन पेड हुआ हो, चाहे सामान बेचा हो, चाहे क्लास सामान सर्विस आपने खरीदा हो, चाहे उसके लिए पेमेंट की हो, तो वो कहां पे आता है क्लास? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो आता है जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं आता। आप कैसे पहचानो क्लास? एफए और इन्वेस्टमेंट, इनसे रिलेटेड हर चीज इन्वेस्टिंग में आएगा। शेयर कैपिटल, लोन, डिबेंचर, इनसे रिलेटेड हर चीज फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। और जो इन दोनों में नहीं आएगा वो सारा का सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। तो कमीशन इनमें कहीं नहीं आता, तो इसलिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। हमेशा ध्यान रखना, डिविडेंड पेड, चाहे वो कैसी भी इंटरप्राइज हो, फाइनेंशियल इंटरप्राइज हो, नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइज हो, डिविडेंड पेड इज ऑलवेज कंसिडर एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर एवरी टाइप ऑफ इंटरप्राइज। और अगर डिविडेंड रिसीव की बात करते तो फाइनेंशियल इंटरप्राइज के लिए, बैंक्स के लिए वो ऑपरेटिंग है और नॉन फाइनेंशियल के लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। Under which type of activity will you classify cash and cash advance and loan made to third party? While देखो क्लास, अगर आपने लोन एडवांस का मतलब लिया नहीं है, दिया है, आपने लोन दिया है क्लास, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, और लोन लिया है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। विच while preparing कैश फ्लो स्टेटमेंट, रिसीट ऑफ इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट मिला है तो वो किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग का, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट पे ही इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलता है। और पेड हम किस पे करते हैं क्लास? पेड हम किस पे करते हैं क्लास? लोन्स पे, तो वो फाइनेंसिंग का पार्ट है। विल क्लासीफाई अ नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइज, अगर ये फाइनेंशियल इंटरप्राइज लिखा होता तो आंसर होता मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो रोजमर्रा का काम है, इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट देना। आर एसेट एक्वायर्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स डिस्क्लोज इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। बताओ क्लास, एसेट खरीदा शेयर इशू करके, तो बताओ क्या कोई कैश का मूव हुआ? अदर देन कैश है तो अदर देन कैश को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लाइक बोनस शेयर को हम रिकॉर्ड नहीं करते। लोन एडवांसेस तो पता है क्लास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पार्ट आएगा। इंटरेस्ट रिसीव, अगर इंटरेस्ट मिला है आपको, इंटरेस्ट रिसीव एंड पेड इज कंसिडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी इन फाइनेंस कंपनी, तो फाइनेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा, चाहे रिसीव हो चाहे पेड हो। तो मैंने क्लास देखो एक नंबर के तो आपको बता ही दिया, बाकी क्वेश्चन पूछ सकता है इनफ्लो आउटफ्लो, कैश इनफ्लो है आउटफ्लो है, इसके रिगार्डिंग पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखना, पैसा आ रहा होगा तो इनफ्लो, जा रहा होगा आउटफ्लो। और कैश इन कैश इक्विवेलेंट, यानी कि पैसा बैंक में जमा किया है, बैंक से निकाला, तो इसको कोई भी फ्लो हम नहीं मानते। अब ये कैश फ्लो के मैंने क्लास यहाँ पे 6-7 क्वेश्चन रख रखे हैं, और ये वो सारे क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पहले आ चुके हैं। तो प्लीज इन सारे क्वेश्चन की आराम से एक एक करके प्रैक्टिस कर लेना, मैंने आंसर्स के साथ दिया हुआ है। और इस सब क्वेश्चन क्लास कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जामिनेशन में पहले पूछे जा चुके हैं। तो अगर क्लास आप इन क्वेश्चन को बना लेते हो, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं, तो मैं डैम श्योर गारंटी देके बोल रहा हूं क्लास कि आपके बोर्ड में
क्लास 8 में से 8 नंबर पक्का कवर हो जाएंगे अगर आपने ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली तो। विद आंसर क्लास है, टेलीग्राम चैनल पे क्लास ये आपको मिल जाएगा। सुनील पांडा 12th कॉमर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जाके क्लास आप इन नोट्स को ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी चीजें क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, नोट्स है, क्लास प्लेलिस्ट है। प्लीज आप इन सब क्वेश्चनों को जरूर बना लेना। मैंने क्लास जितने भी क्वेश्चन रखे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इन क्वेश्चनों को जरूर बनाना। तो मैं आपको एक क्वेश्चन क्लास फुल फ्लेज क्वेश्चन करके देता हूं, और ये क्वेश्चन क्लास बहुत ज्यादा पूछा गया है हर सेट के अंदर 2017 के अंदर। तो आइए क्लास इसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चेंज है। वो चेंज क्या है क्लास, कि जो प्रपोज डिविडेंड है ना, ये प्रपोज डिविडेंड अभी तो बैलेंस शीट के अंदर है, लेकिन क्लास प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट के अंदर नहीं आता। अब ये प्रपोज डिविडेंड क्लास हमेशा आपको मिलेगा कहां पे, नीचे मिलेगा, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर मिलेगा। और हमें प्रीवियस ईयर का ही प्लस करना है और प्रीवियस ईयर का ही क्या करना है क्लास, माइनस करना है। यानी प्रीवियस ईयर का ही क्या करोगे आप, प्लस करोगे, और प्रीवियस ईयर का ही क्या करोगे आप, माइनस करोगे। प्रीवियस ईयर का प्लस और प्रीवियस ईयर का ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। तो अभी तो इन्होंने बैलेंस शीट के अंदर लिख रखा है, लेकिन बैलेंस शीट से ये क्या मिलेगा आपको, बाहर मिलेगा। ओके चलो, तो हम लोग क्वेश्चन यही वाला बना लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और बाकी जितने भी क्वेश्चन है क्लास आप बनाओगे सब एक जैसे क्वेश्चन है, मैं डिस्कस कर लूंगा, आप आराम से उन क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं 7th क्वेश्चन क्या है। Following is the balance sheet of JM Limited as at 31st March 2016। JM Limited कंपनी है, इनकी बैलेंस शीट आपको दे रखा है। शेयर कैपिटल है क्लास 1,75,000 से 225 हो रहा है। तो शेयर कैपिटल इशू या रिडीम जो भी क्लास आप लिख लोगे, 1,75,000 से 225 हो गया तो कितना इशू हुआ है शेयर, शेयर इशू हुआ है 50,000 का, 50,000 का आप लिख दोगे इशू ऑफ शेयर। रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1 आप पहुंचोगे नीचे नोट नंबर 1 पे, तो ये रहा रिजर्व एंड सरप्लस। जो रिजर्व एंड सरप्लस है 1,12,500 हो गया, पहले वो 56,250 था, तो यानी कि 56,250 का ही और क्या हो गया क्लास, 56,250 का और डिबेंचर आपने क्या किया, सॉरी रिजर्व किया आपने, ट्रांसफर टू रिजर्व, तो आपने और इसमें क्लास ट्रांसफर कर दिया रिजर्व के अंदर पैसा। अगर हम बात करें क्लास के ऊपर क्या क्या दे रखा है आपको, लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट नंबर 2, तो नीचे आ जाओ क्लास नोट नंबर 2 पे, लॉन्ग टर्म बोरिंग डिबेंचर है। डिबेंचर पहले देखो कितने का था, अब कितने का है, पहले 87,500 का था डिबेंचर, और अब ये डिबेंचर जो है आपको कितने का दे रखा है क्लास, 1,12,500। तो डिबेंचर आपने 25,000 का इशू किया है, और इंटरेस्ट किस पे लगेगा उसके लिए क्लास हमें नोट पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ 25,000 के जो डिबेंचर इशू हुए हैं वो 31 मार्च 16 को इशू हुए हैं, यानी कि 31 मार्च 15 वाले फिगर पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अगर 31 मार्च 16 को इशू हुआ है तो यानी कि इस पे जो 25,000 अब इशू हुआ है उस पे तो ब्याज लगेगा नहीं, तो शुरू में कितना था 87,500, उस पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। ओके, बाकी क्लास एक पॉइंट इसमें एडिशन में और दे रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन 10,000 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 2500 में नहीं बेचा, 2500 के घाटे में बेचा है। तो क्या है क्लास ट्रीटमेंट, एक 20,000 की असेट है, क्लियर है यहाँ तक, जिसपे डेप जो लगा है वो 10,000 लगा है, तो यानी आज उसकी वैल्यू कितनी है 10,000, 10,000 को 2500 के घाटे में बेच दिया, मतलब बेचा कितने में क्लास 7,500 में। और अगर आप ऊपर देखो तो असेट के साथ इधर भी डेप्रिसिएशन दे रखा है और क्लास नीचे भी एडिशनल पॉइंट में भी दे रखा है, तो आपको असेट के दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ओके, तो चलो क्लास क्वेश्चन को शुरू करते हैं, मैं आपको पूरा क्वेश्चन क्लास अच्छे से करके दिखाता हूं। आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही क्लास कॉपी में बना लो, और रेस्ट जितने भी क्वेश्चन है आप उनको भी आराम से बना लोगे। ठीक है, तो चलो क्लास फटाफट जल्दी से क्लास क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन। और टेलीग्राम चैनल से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप वहां से ये पीडीएफ लेकर अपनी पूरी कैश फ्लो की प्रिपरेशन ही कर लो, और कैश फ्लो बंद करके रख दो कि भाई हम कैश फ्लो तो हमको आ चुका है। सबसे पहला पॉइंट है क्लास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो, क्योंकि एंड में डिबेंचर इशू हुआ है 25,000 का, तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो ओपनिंग वाले फिगर पे लगेगा। तो ओपनिंग में कितना है क्लास 25,000, तो 25,000 का 12% जो है यही ऑपरेटिंग में प्लस होगा, और यही चीज फाइनेंसिंग से माइनस होगी। तो आप 25,000 का 12% कैलकुलेट करेंगे, जो कि बनेगा 3,000 ऑपरेटिंग में प्लस, 3,000 ऑपरेटिंग से माइनस। एक यहाँ पे क्लास प्रपोज डिविडेंड है जो एडिशनल पॉइंट में दिया गया है, तो प्रपोज डिविडेंड भी हम लोग सेम ऑपरेटिंग में प्लस करते हैं और फाइनेंसिंग से माइनस करते हैं। ऑपरेटिंग में प्लस होगा प्रपोज डिविडेंड के नाम से, फाइनेंसिंग में माइनस होगा डिविडेंड पेड के नाम से। और पहले रूल कुछ अलग था, लेकिन अब ये प्रीवियस ईयर का ही फिगर आपने प्लस करना है, प्रीवियस ईयर का ही फिगर आपने माइनस करना है। इसके अलावा आपको मशीन और एक्यूमुलेट डेब्ट का अकाउंट बनाना है, सारा का सारा वर्किंग नोट का पार्ट है, 4-4 लाइन का क्लास अकाउंट है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ये मशीन है और ये है एक्यूमुलेटेड डेब्ट, तो मैं ज्यादा कुछ सजा नहीं रहा इसको, क्योंकि ये सब वर्किंग नोट का ही क्लास क्या है, पार्ट है। ओके, तो मशीन का जो ओपनिंग बैलेंस आएगा वो आएगा टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा वो आएगा बाय बैलेंस सीडी।
तो ओपनिंग और क्लोजिंग क्लास हम लिख लेते हैं। तो मशीन का जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है मशीन का वो है 263,750। क्लोजिंग बैलेंस है 418,750। और मशीन का जो डेप्रीशिएशन का ओपनिंग बैलेंस है डेप्रीशिएशन का वो आएगा बाई बैलेंस बीडी। कितना है क्लास डेप्रीशिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 35,000 रुपए। और जो क्लोजिंग बैलेंस है एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का वो है 52,500। ओके। अब इसके बाद इन्होंने बोल रखा है क्लास की ड्यूरिंग द ईयर 20,000 की मशीन है जिसपे डेप लगा है 10,000 और बेचा है 2500 के लॉस में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाई बैंक सेल। बेचा कितने में है? तो बेचा है 7500 में। बाई एक्यूमुलेटेड डेप आज तक जो डेप लगा है वो 10,000 का है। और बाई पी एंड एल लॉस ऑन सेल जो है वो कितने का है क्लास 2500 का है। तो यहां लिख देंगे टू मशीनरी। टू मशीनरी देखो मशीन में लिखा है बाई एक्यूमुलेट डेप, तो एक्यूमुलेट डेप में क्या लिख देंगे टू मशीनरी 10,000 रुपए। ओके। अब आप टोटलिंग कर लोगे, इसका जो भी बैलेंस यहाँ बचेगा वो आएगा टू बैंक परचेज के नाम से। तो ये आ गया 20,000 और ये 418,750। तो ये आ गया 438,750। 438,750 माइनस करेंगे 263,750 माइनस कर देंगे तो ये आ गया 1,75,000 का परचेज है। तो आप परचेज कर लोगे क्लास 1,75,000। परचेज कहाँ जाता है क्लास इन्वेस्टिंग से माइनस, सेल कहाँ जाता है इन्वेस्टिंग में प्लस, और ये जो लॉस है ये कहाँ जाता है क्लास ऑपरेटिंग में प्लस। और इसके बाद इसकी टोटलिंग कर लोगे आप और यहाँ पे जो आंसर आएगा ये आंसर लिखेंगे बाई पी एंड एल डेप ड्यूरिंग द ईयर। डेप ड्यूरिंग द ईयर। तो 52,500 प्लस 10,000, 52,500 प्लस 10,000 ये आएगा 62,500। 62,500 माइनस कर देंगे 35,000 इसमें से तो आएगा 27,500। माइनस करेंगे 35 तो ये आ जाएगा 27,500। ये आ गया क्लास आपका मशीन अकाउंट और ये आ गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप जो है वो कहाँ जाता है क्लास, डेप जो है वो ऑपरेटिंग में क्या होगा प्लस होगा, जो डेप्रिसिएशन है वो ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये चार चीजें हमें ये वर्किंग नोट बनाने से मिल गया। अब हम इसका पूरा का पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का हेडिंग डाल लो कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। ठीक है, यहां पे आएगा पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, यहां डिटेल्स लिख लो और आप लाइन भी खींच सकते हो डिटेल में। और यहाँ आ गया क्लास आपका अमाउंट। जो पहली एक्टिविटी है ए उसमें लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं जैसे करता हूं क्लास वैसे करोगे, टाइम बहुत कम लगेगा। ठीक है, बी एक्टिविटी है, जो बी एक्टिविटी है क्लास यहाँ पे वो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और जो सी है वो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और जो डी ऑप्शन है आपको पता है आंसर मैच करने के लिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, चलो ये हो गया क्लास कंप्लीट। तो अब हम क्लास सबसे पहले जो हमने लिखा है यहाँ पे अपने नोट में वो सारी चीज क्लास हम लेंगे। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 3,000 का है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ये बीच वाले पोर्शन में आएगा। लिखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 3,000। और फाइनेंसिंग में लिखेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स माइनस कर देंगे 3,000। उसके बाद है क्लास प्रपोज डिविडेंड है 31,250 का, सबसे ऊपर वाले पोर्शन में आएगा प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, 31,250। और यही चीज हम लोग क्या करेंगे फाइनेंसिंग से माइनस कर देंगे डिविडेंड पेड 31,250। ओके,
अब इसके बाद मशीन परचेज किया है 1,75,000 का, और सेल भी किया है। सेल ऑफ मशीनरी कितने का सेल किया है? 7,500 का। परचेज किया है तो पैसा जाएगा, तो 1,75,000 क्या कर दोगे आप? परचेज किया है तो माइनस कर दोगे 1,75,000। इसके बाद लॉस जो है वो ऑपरेटिंग में प्लस होगा, तो ऑपरेटिंग में लिख लो आप लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2,500 का आपको लॉस हो गया। और डेप्रीशिएशन 27,500 का है, वो भी यहां लिख देंगे। डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर 27,500। ओके, तो ये हमने क्लास सारी की सारी चीजें हमने लिख लिया, जो हम लोगों ने यहाँ पे वर्किंग नोट में किया था वो हमने सारी की सारी चीजें लिख ली। कोई दिक्कत परेशानी है क्लास तो मुझे बता दो फटाफट। ये पूरा हो गया यहां तक। अब हम देखते हैं क्लास क्वेश्चन में क्या क्या है। तो सबसे पहला क्या है क्लास? इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर्स जो है 1,75,000 से जो है वो 2,25,000 हो गया, तो 50,000 का जो है वो शेयर इशू है। तो यहाँ क्लास क्लास लिख लेते हैं फटाफट। फाइनेंसिंग के अंदर, फाइनेंसिंग के अंदर इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स कितना इशू हो रहा है क्लास? 50,000 का, 50,000 का इशू हो रहा है शेयर्स। इसके बाद इशू ऑफ शेयर्स के बाद क्लास अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे? रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1। तो नोट नंबर 1 पे हमने देख लिया था ट्रांसफर टू रिजर्व 56,250 था, और अब कितना हो गया क्लास यहाँ पे? 1,12,500। तो 56,250 का ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है, तो यहीं पे लिख देंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 56,250। और जो नेट प्रॉफिट है, जो सरप्लस है, वो भी हम लिख लेंगे यहाँ पे। चेक कर लेते हैं सरप्लस है कि नहीं। यहाँ पे सरप्लस तो दिया हुआ ही नहीं है, बस नोट नंबर 1 दिया हुआ था जो कि रिजर्व का था, तो हम बस रिजर्व लिख लेंगे, और तो कुछ इसके अंदर है ही नहीं। ओके, चलो और देख लेते हैं क्लास क्या। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। क्या है क्लास लॉन्ग टर्म बोरोइंग? चेक करो। डिबेंचर। तो डिबेंचर पहले था 87,500 का, अब हो गया 1,12,500, तो 25,000 का डिबेंचर इश्यू हुआ है। तो फाइनेंसिंग के अंदर लिखते हैं हम लोग इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कितना इशू है क्लास? करते चलो मेरे साथ साथ। 25,000। समझ में आ रहा तो लाइक जरूर करना क्लास। इशू ऑफ शेयर कितना है क्लास? 25,000 का हो गया इशू ऑफ डिबेंचर, सॉरी। उसके बाद है क्लास शॉर्ट टर्म बोरोइंग नोट नंबर 3 पे। तो नोट नंबर 3 पे दिया बैंक ओवरड्राफ्ट। आपको पता होना चाहिए बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो 18,750 और 37,500, तो 18,750 का इंक्रीज हो गया। फाइनेंसिंग में लिखेंगे इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 37,500 प्लस कर देंगे। नेक्स्ट है इसके बाद इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद, ये तो सारा का सारा ऊपर निपट गया। अब यहाँ पे आते हैं। टेंजिबल का कुछ नहीं करना, आपने अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है। इनटेंजिबल नोट नंबर 5, नोट नंबर 5 पे क्या है क्लास? चेक करो। टेंजिबल कुछ नहीं करना, हमने अकाउंट बना लिया है। गुडविल राइट ऑफ पहले था कितने का? 37,500 का, और अब कितने का हो गया? 25,000 का। तो 12,500 का गुडविल रिटर्न ऑफ है। तो क्लास हम ऑपरेटिंग में लिख देंगे यहाँ पे गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ कितना क्लास? रिटर्न ऑफ हो गया गुडविल 12,500। तो जो गुडविल राइट ऑफ हुआ है वो हुआ है 12,500 का। ओके, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज है या सेल है? 25,000 से 37,500 हो गया, तो 12,500 का नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टिंग के अंदर आएगा। परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स 12,500, ये नेगेटिव आएगा। परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 12,500। इसके बाद क्या है क्लास? अगला पॉइंट देखते हैं। करंट असेट, करंट इन्वेस्टमेंट तो आएगा नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आता है, ये भी नहीं आएगा। इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री नोट नंबर 6, इन्वेंट्री कितना लिखा है क्लास? 18 से 30,500। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, बहुत ही क्लास बड़ा क्वेश्चन तो था नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। 12,500 इंक्रीज इन इन्वेंट्री है, तो वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस हो जाएगा 12,500। ठीक है, हमने सारा का सारा क्वेश्चन क्लास कर लिया है, तो फटाफट इसे जोड़ लेते हैं। जोड़कर जो फिगर आएगा लिख लेते हैं 21,250, सॉरी 31,250 प्लस 56,250, ये आ गया 87,500। इसको लिखेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट। कुछ बच्चे से वर्किंग नोट में कर लेते हैं तो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, हम इनको क्लास जोड़ लेते हैं फटाफट। ये आ गया 3,000, ये आ गया 2,500, 27,500 और 12,500। ये आएगा
5500 और इसको ऐड कर देंगे 87,500 में, तो 1,33,000 आएगा, 1,33,000। तो ये जो 1,33,000 क्लास आ रहा है, 1,33,000, इसको हम लोग किस नाम से बोलते हैं क्लास? 1,33,000 जो भी आएगा इसको हम लोग किस नाम से बोलेंगे? इसे क्लास आप सही से एक बार टोटलिंग कर लो। ये 87,500 है, प्लस करोगे 12,500, प्लस करोगे 27,500, और ये जो क्लास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये क्लास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देख लो सही से निकाल के। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना परसेंट है? 12% है ना। और हमने कितना, अच्छा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमने दिया ही नहीं है क्लास। एक बार चेक करो, ये जो इंटरेस्ट है ना डिबेंचर्स पे, डिबेंचर पे ओपनिंग पे इंटरेस्ट भी लगेगा, नोट में दे रखा है ना, इंटरेस्ट जो है 12% है, 31 मार्च 16 है, तो ओपनिंग पे इंटरेस्ट लगेगा, वो भी हमें कैलकुलेट करना था, वो हमने किया नहीं। जरा कैलकुलेट कर लो, ओपनिंग कितना है 87,500, तो उसका 12% आप इंटरेस्ट निकालोगे 10,500, वो भी लिख लो फटाफट यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इसे टोटलिंग करने से पहले लिखना है उसको, ठीक है, इसे टोटलिंग करने से पहले, इसी का पार्ट है वो, इंटरेस्ट ऑन, अच्छा ये 3,000 लिख दिया है, 3,000 कैसे लिखा है? 3,000 नहीं आएगा, इसको ठीक कर लेना, 25,000 का नहीं आएगा। जो ओपनिंग में आपके डिबेंचर है ना 87,500 के, 87,500 उसका आपने 12% निकालना है, तो 87,500 इसका आप 12% निकालोगे, जो कि बनेगा 10,500, ठीक है, 10,500। अब ये इंटरेस्ट का पॉइंट कह क्या रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ क्लास। इसमें इंटरेस्ट वाला पॉइंट कह रहा है कि जो डिबेंचर है वो शुरू में था 87,500 के, और हो कितना गया फिर? 1,12,500 का। तो डिबेंचर पे, डिबेंचर इशू कब हुआ? 31 मार्च 16, तो ओपनिंग पे इंटरेस्ट लगेगा 87,500 पे 10,500। तो ठीक कर लो क्लास, ये तो गलत कर दिया था हमने, इसको ठीक कर लो, 10,500। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 3,000 नहीं आएगा, ये आएगा 10,500, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आएगा 10,500, और यही 10,500 यहाँ से माइनस भी होगा, 3 नहीं है ये, 10,500, 10,500। ओके, चलो अब हम इसको देख लेते हैं, टोटल करें कितना आ रहा है ये, 10,500 प्लस 2,500 प्लस 27,500 और प्लस 12,500, तो ये आ गया 53,000। तो 53,000 प्लस 87,500, 1,40,500, उसमें से घटा दोगे आप 12,500, 1,40,500 में से, तो आएगा 1,28,000, 1,28,000। तो ये जो 1,28,000 आएगा, इसको ऐड करके हम क्या लिखने वाले हैं? पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और लास्ट में आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम, प्लस का आ रहा है, फ्लो फ्रॉम आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग की अगर हम क्लास टोटलिंग करें इन्वेस्टिंग का, तो 7,500 तो प्लस का है, माइनस कर देंगे ये सारी चीजें, दोनों चीजें माइनस में है, तो ये आ रहा है माइनस का 1,80,000। तो इसको लिखेंगे हम लोग, नेट कैश माइनस में आ रहा है, तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। और फाइनेंसिंग की बात करें तो फाइनेंसिंग में क्या क्या चेक करो, 25,000 प्लस का है, 50,000 प्लस का है, 37,500 भी प्लस का है, माइनस करेंगे 10,500, माइनस करेंगे 31,250, तो ये आंसर क्लास आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। जो आंसर आएगा टोटल करके चेक करो कितना आएगा, 25,000 प्लस 50,000, 25,000 है प्लस 50,000 है, प्लस 37,500, प्लस 37,500, ये 37 इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। चेक कर लो क्लास, बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ दे रखा है, ये रहा। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है क्लास इंक्रीज हो रहा है, 18,750 था और अब कितना हो गया 37,500, तो 18,750 इंक्रीज हुआ है, 37,500 नहीं है, 18,750। इसको ठीक करो, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 18,750। ये क्लास क्वेश्चन इधर उधर करना पड़ रहा है ना, इसलिए मिस्टेक हो जा रहा है। तो आपके सामने क्वेश्चन जब रहेगा ना, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, आपके सामने जब क्वेश्चन रहेगा फिर कोई गलती होने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन को जब राइट लेफ्ट करते हैं तो मिस्टेक हो जाती है, तो आप इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन आपके सामने प्रिंट फॉर्मेट में हो, ताकि गलती जो है वो बिल्कुल भी ना हो, ठीक है, इधर उधर करने से मिस्टेक ना हो। तो ये आ गया क्लास आंसर 52,000, और ये प्लस का आ रहा है, तो ये प्लस का आ रहा है तो आप क्या लिखोगे बताओ, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब हम करेंगे इसमें ए प्लस बी प्लस सी, तीनों के आंसर को सम करोगे, 52,000 है, 1,80,000 माइनस का है, और प्लस करोगे 1,28,000, तो ये आ रहा है जीरो, ए प्लस बी प्लस सी जीरो। इसमें दो चीजें प्लस करेंगे, सबसे पहला हम प्लस करेंगे ओपनिंग कैश,
और दूसरा प्लस करेंगे ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आप चेक करो ओपनिंग कैश कितना दिया हुआ है। ओपनिंग कैश है 10,750 और ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट कितना है? ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट है 17,500। 10,750 लिख लेते हैं साथ साथ ही, 10,750, 10,750 और दूसरा जो है 10,750, 17,500, 17,500 टोटल आएगा। 10,750 प्लस 17,500 टोटल आएगा 28,250, 28,250। तो ये किसके सम के बराबर आएगा? आप देखना जरा क्लोजिंग कैश कितना, 18,250 और ये 10,000, 18,250 प्लस 10,000। तो ये बिल्कुल करेक्ट है हमारा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश प्लस ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश प्लस क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट। ये आ रहा है, यानी ये क्वेश्चन पूरा सही है और आपको पूरे 6 नंबर इस क्वेश्चन के अंदर मिलते हैं। तो काफी बड़ा क्वेश्चन था क्लास, तो आपको क्वेश्चन सामने रखना है और सामने रखे करोगे, गलती का कोई मतलब नहीं होगा। तो इस तरीके से आप कैश फ्लो के क्वेश्चंस को बना सकते हो। ये तो एक क्वेश्चन था क्लास, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। और ऐसी क्लास में और भी काफी सारे क्वेश्चंस अभी आपको कराऊंगा और उन सब की डिटेल बता दूंगा, आप आराम से घर पे इन क्वेश्चंस को बना सकते हो। उससे पहले क्लास एक अनअकैडमी का नया फीचर आया है, मैं उसके बारे में आपको बता दूं। अनअकैडमी का एक फीचर आया है जहां पे अपने डाउट्स को आप कभी भी पूछ सकते हो, आस्क डाउट। तो अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है तो डाउनलोड कर लो अनअकैडमी का, और क्लास डाउनलोड करके आप अपना मोबाइल नंबर या क्लास आप अपना मेल आईडी डालोगे, नाम लिखोगे, रेजिडेंस लिखोगे अपना, और क्लास जैसे ही आप क्लास एंटर करोगे आपको क्लास मिलेगा एक बोनस पॉइंट। उसके बाद अपना गोल सेलेक्ट करो, गोल सेलेक्ट करने के बाद अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करो। उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, डाउट आस्क डाउट जो फीचर है उसको आपने यूज करना है। नीचे स्क्रॉल करोगे आस्क डाउट फीचर मिलेगा, यहाँ पे मेरा कोड डालना SPA10, SPA और 10 कैप्स में। उसके बाद ये क्लास अनलॉक हो जाएगा जहां पे क्लास पिक्चर लेकर अपने डाउट्स को आप क्लास स्कैन करके डाउट्स पूछ सकते हो। जैसे डाउट अपलोड करोगे क्लास आपको पूछ जाएगा कौन से सब्जेक्ट का है, और जैसे ही आप सब्जेक्ट डालोगे तो आपको वीडियो सॉल्यूशन डाउट का मिल जाएगा, जहां पे आप क्लास पूरी कहीं भी क्लास आप इजीली जो है अपने डाउट्स को नॉर्मली पूछ सकते हो। जो भी आपके डाउट्स है उन्हें आप इजीली पूछ सकते हो एनी टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट। और क्लास एक चीज और अनअकैडमी दे रही है आपको, अगर क्लास आप 10 डाउट पूछते हो, 10 डाउट पूछते हो क्लास जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो क्लास 3 दिन बचा है, 31 मार्च तक ये क्लास ऑफर अवेलेबल है जहां पे फ्री में आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिलेगा अगर आप 10 डाउट पूछते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक चेक करो, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो। और हम आगे इन क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, तो क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस हैं उनके एडिशनल पॉइंट में ही जान होती है। अगर आप एडिशनल पॉइंट देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मशीन जो है वो बुक वैल्यू 80,000 है, डेप लगा है 20,000 का, बेचा है 18,000 के लॉस में। तो 80,000 की मशीन पे 20 का डेप लगा है, तो आज वो 60,000 का है। 60,000 की चीज को 18,000 के घाटे में बेच दिया, तो मतलब बेचा कितने में? 42,000 में। तो आपको क्या करना है, यहां भी मशीन और डेप है और नीचे भी आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो आपको 2 अकाउंट बनाना है। आपने ध्यान रखना है कभी भी बैलेंस शीट के अंदर भी डेप्रीशिएशन हो और बैलेंस शीट के बाहर भी डेप्रीशिएशन हो, तो क्लास उसके बाद आपने बैलेंस शीट के अंदर भी डेप है और बैलेंस शीट के बाहर भी डेप है, तो उस सिचुएशन के अंदर आपने 2 अकाउंट जो है बनाने हैं। क्लियर है क्लास? यहां तक 2 अकाउंट बनाने हैं। पहला अकाउंट बनेगा मशीन अकाउंट और दूसरा अकाउंट जो बनेगा वो बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट। क्लियर है यहां तक? चलो आगे देखते हैं जरा। इसके बाद ये क्वेश्चन आप बना लोगे घर पे आराम से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें देखते हैं कौन से पॉइंट में आपको दिक्कत हो सकती है। एक पॉइंट दिया हुआ क्लास, डिबेंचर्स जो है वो 1 सितंबर को इशू किया गया। आप चेक करो डिबेंचर्स कितने के हैं यहाँ पे। डिबेंचर जो है शुरू में थे 3 लाख के, शुरू में थे 3 लाख के। देखो कितना सिंपल है यहाँ पे, 1/4/17, 31 मार्च 17 बोलो चाहे 1/4/17, और ये 1 सितंबर तक तो 3 लाख ही रहे। तो 1 अप्रैल से 1 सितंबर तक तो 3 लाख पे ब्याज दोगे, 3 लाख का 12%। अप्रैल में जून जुलाई अगस्त, ठीक है, एक या अच्छा 1 सितंबर को, तो अप्रैल में जून जुलाई अगस्त, ठीक है। तो 5 महीने का क्लास ब्याज जो दोगे आप वो दोगे 3 लाख पे, 5/12 प्लस। अब आपने फिर क्या किया, फिर 2 लाख और इशू कर दिया, तो बाकी अब जो तुम्हारा मतलब कि 7 महीने हैं, अब बाकी 7 महीने जो तुम दोगे वो 5 लाख पे ब्याज दोगे। यानी कि एक जो ये 3 लाख का डिबेंचर है शुरू से लेकर 1 सितंबर तक रहा तो 3 लाख, फिर आपने 2 लाख और ले लिया, तो अब तुम्हारा कर्जा कितना हो गया? 5 लाख। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो इसमें क्लास जो 7 महीने हैं उस 7 महीने आप दोगे क्लास 5 लाख पे ब्याज। तो आप कैलकुलेट कर लेना यहाँ पे जो भी अमाउंट बनेगा, 5 लाख है उसका 12% और 7 महीने का अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये बनता है 35,000 प्लस यहाँ पे है 3 लाख रुपए और 3 लाख का 12% बनता है 36,000 रुपए,
और 5 महीने का क्लास बनता है ये 15,000। तो 30 10 40, तो ये इंटरेस्ट आ गया टोटल 50,000। ऑपरेटिंग में प्लस कर देना, फाइनेंसिंग से माइनस कर देना इंटरेस्ट। 50,000 का जो भी इंटरेस्ट आ रहा है देखो ये रहा, ऑपरेटिंग में प्लस हो गया 50,000 और फाइनेंसिंग से क्या हो गया माइनस। बाकी तो कोई पॉइंट है ही नहीं। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है, करेंट ईयर का जो होता है मेड होता है ऑपरेटिंग में प्लस, प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग से ही पेड क्या करते हो आप माइनस करते हो। फोर्थ क्वेश्चन पे आओ। अब ये 53,000 टैक्स पेड है। अगर आपको टैक्स पेड दिया हुआ है, अगर आपको टैक्स पेड दिया हुआ है तो आप अकाउंट बनाओगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ये आएगा बीडी, ये आएगा सीडी, यहां दिया है टू बैंक टैक्स पेड, तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगा प्रोविजन मेड के नाम से आएगा। मिड ऑपरेटिंग में प्लस, पेड ऑपरेटिंग से माइनस। ओके। और एडिशन लोन जो लिया हुआ है, एडिशन लोन जो लिया 1 जुलाई को लिया है, तो आप इंटरेस्ट कैसे निकालोगे। क्लास देखो 60,000 का लोन था, तो 60,000 जुलाई तक तो रहा है, अप्रैल मई जून, तो 60,000 का 10% 3 महीने का आपने ब्याज देना है, प्लस फिर आपने 30,000 और 20,000 आपने और लोन जो है ले लिया, तो अब तुम्हारे ऊपर कर्जा कितना हो गया 80,000। 80,000 का 10%, बाकी 9 महीने पे आप ब्याज कैलकुलेट करोगे, तो 60,000 का 10% है 6,000 इंटू 3/12, ये बनता है क्लास 1,500। 80,000 का 10% है 8,000 इंटू 9/12, ये बनेगा 6,000। तो टोटल अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 7,500। 7,500 को आप ऑपरेटिंग में प्लस करोगे और फाइनेंसिंग से आप माइनस करोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लास हो गया, आप चेक कर लो। इंटरेस्ट लोन 75। तो आप पॉइंट्स देख रहे हो कौन कौन से पॉइंट्स पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, बिल्कुल सब वही नॉर्मल पॉइंट्स हैं। अब ये डिबेंचर 31 मार्च 17 को इश्यू हुआ है, तो 31 मार्च 16 वाले पे फिगर पे आप लगा देना 1.5 लाख का 10%, 15,000 ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा और यही 15,000 फाइनेंसिंग से माइनस हो जाएगा। अगर आप एडिशन पॉइंट सारे कर लेते हो फिर क्वेश्चन बचता क्या है बताओ, कुछ भी नहीं है। 15,000 आप चेक कर लो, ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकाल रखा है। सारे क्वेश्चन क्लास बहुत ही आसान है, 7th में आपको करा चुका हूं। आप घर पे प्रैक्टिस करोगे ना, इजीली आप क्लास क्वेश्चन बना लोगे। आप घर पे प्रैक्टिस करोगे, इजीली आप क्लास क्वेश्चन बना लोगे। तो ये जितने भी क्वेश्चन है बस इनको प्रैक्टिस कर लो और आपका ये चैप्टर पूरा खत्म। और आज के साथ हमने पूरा का पूरा अकाउंटिंग का चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के जितने भी क्लास क्वेश्चन थे उन्हें हमने डिस्कस कर लिए। आई होप क्लास मेरी मेहनत को क्लास सराहोगे, क्लास उसका लाइक करोगे, अपने सारे दोस्तों में शेयर करोगे, कमेंट करके बताना क्लास कैसा लगता है आपको, स्किल्स प्लेज पूरा समझ आ रहा है कि नहीं, जो भी दिक्कत परेशानी है अब आगे मुझे क्या करना चाहिए इसके बाद प्लीज कमेंट्स में बताओ। आपकी जो बोलोगे क्लास उसको हम फॉलो करें। टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।